हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं और इसके अंतर्गत मैं थर्ड लेसन आपको पढ़ाऊंगा, परमाणु एवं अणु, है ना। तो परमाणु एवं अणु पढ़ने से पहले सबसे पहले प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे कि प्राचीन काल से क्या क्या घटनाएं होती हैं, फिर आगे चल के ये क्या परिवर्तित होता है। और मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आपको A to Z समझाते हैं। सुनिए, देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में इस परमाणु और अणु आया कैसे, क्या हुआ ऐसी घटना। तो चलिए समझते हैं। प्राचीन काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में ना, ठीक है, 800 ईस्वी के आसपास जो है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कणाद। उन्होंने कहा कि जितने भी पदार्थ हैं, है ना, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया के, सभी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, आग, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व उन्होंने बताया कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, देखिए कि ऋषि कणाद ने लगभग 800, है ना, 800 ईस्वी में बताया था कि पदार्थ जो है कि 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आग, जल, वायु और आकाश। आग को अग्नि भी बोलते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। जब ऋषि कणाद थे तो उस टाइम जो बातें बताए ना, उस टाइम और वैज्ञानिक जो धीरे धीरे वैज्ञानिक आए, ठीक है, बाद में ऐसे बढ़ते गए वैज्ञानिक आते गए, तो उन्होंने इनकी बातों का खंडन करना स्टार्ट किया, तोड़ना स्टार्ट किया। तो इन्होंने पता लगाया कि यदि पदार्थ को विभाजित करते जाएं, है ना, जो इन्होंने बताया था पदार्थ, इन्होंने कहा कि अगर पदार्थ को तोड़ा जाए, विभाजित किया जाए, तो क्या होगा, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। यानी कोई अगर पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अंतिम जो कण होगा ना, उसे आप विभाजित नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? विभाजित नहीं कर पाओगे। ये बात वैज्ञानिक फिर आते गए तो उन्होंने बताया कि क्या बताया कि यदि पदार्थ को विभाजित किया जाए, क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तोड़ा जाए पदार्थ को, तो छोटे छोटे कणों के रूप में टूटते जाएंगे और एक ऐसा कण आएगा जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो। ये बात उन्होंने बताया था। अर्थात उसी सूक्ष्मतम कण को इन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। ये भी बात मैंने लिखा हुआ है, देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, है ना। जब आप पदार्थ को तोड़ोगे, जैसे मान लीजिए कि मार्कर एक पदार्थ है ना, इसको तोड़ोगे तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब अंतिम कण को विभाजित नहीं किया जा सकेगा। मतलब एक लास्ट में छोटा सा ऐसा कण होगा ना, जिसको हम और तोड़ ही नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। क्या होगा? अविभाज्य होगा। देखिए, अविभाज्य होगा। उस अविभाज्य कण को आगे चल के वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण है। अर्थात पदार्थ को यदि छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा जाए तो अंतिम एक ऐसा कण आएगा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसी अविभाज्य कण को ही वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये परमाणु है। तो ध्यान सुनिए, जब आपसे पूछा जाए कि परमाणु के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक बताए थे, लेकिन आपको बताना है कि परमाणु शब्द किसने दिया था। तो याद रखिएगा, डेमोक्रिटस ने। किसने? ठीक है, डेमोक्रेटिस, है ना, डेमोक्रेटिस या डेमोक्रेट्स जिसको पढ़ते हैं, क्लियर। तो डेमोक्रेटिस जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने परमाणु शब्द दिया था। ये एग्जाम में और आपके नॉलेज के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि परमाणु नाम दे दिया। अब देखिए, ये परमाणु जो है कि लगभग 1800 ईस्वी से पहले इस परमाणु को भी कोई तोड़ ना सका, क्योंकि इस पे प्रयोग ही कोई नहीं किया। कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किए 1800 ईस्वी से पहले कि क्या ये परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे 1800 में एंट्री करेंगे, ये परमाणु को तोड़ा जाएगा, ये बात भी समझेंगे। देखिए, लेकिन 18वीं सदी के अंत में तत्व तथा यौगिकों के मध्य अंतर समझ आया। समझ में आया ना। 18वीं सदी से पहले कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया जिन्होंने परमाणु को ये सोचा कि अगर परमाणु को तोड़ा जाए तो क्या टूटेगा कि नहीं टूटेगा।
तो नहीं आया। लेकिन बाद में चल के जब 18वीं सदी आया तो वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ गई कि यार जो यौगिक बन रहा है ना वो तत्व और यौगिकों के मिलने से बना है। तो वो सोच रहे थे कि आखिर में ये तत्व और यौगिक जुड़े कैसे हैं, क्या हुआ होगा, कैसे जुड़े हैं, ये वैज्ञानिकों का विचार चल रहा है। फिर इस पर रिसर्च स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ लिखा हूँ देखिए। लेकिन 18वीं सदी के अंत में तत्व तथा यौगिकों के मध्य अंतर समझ में आ गया वैज्ञानिकों को कि भाई ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तो फिर उन्होंने क्या किया, तथा तत्व के बारे में पता लगाया कि ये संयोग क्यों करता है। तब उन्होंने तत्व के बारे में देखा कि यार तत्व एक दूसरे से जुड़ क्यों रहा है, क्या रीजन है जुड़ने का। ठीक है, तो जब ये जुड़ने लगे तो ये उन्होंने पता लगाया तो एक नियम बना, और वो नियम क्या था, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या था, रासायनिक संयोजन के नियम, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये आप ध्यान सुनिए, ये रासायनिक संयोजन के नियम पता चला कि रासायनिक संयोजन के नियम के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है वे नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, इस नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, है ना। क्या लिखा गया है कि वे नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व या यौगिक मिल करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, उस नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ये बात वैज्ञानिकों ने बताया। और ये रासायनिक संयोजन के नियम का जो मुख्य आधार है ना, वो दो वैज्ञानिकों ने बताया था। वो दो नियम है जिस नियम के आधार पर पता चला कि सभी तत्व कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तत्व एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो दो नियम से पता चलता है। तो रासायनिक संयोजन का जो मुख्यतः दो नियम है, कितने नियम है, मुख्यतः दो नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, और इसी का एक और नाम है द्रव्य अविनाशिता का नियम, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि आखिर में द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम किसने दिया था, इस नियम के अनुसार होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ साथ देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि परमाणु कहाँ से आया, कैसे ये बना, ठीक है, और रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, ये मैंने आपको चीज़ें समझाया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।